हेलो चिल्ड्रन, आज हम सेक्शन सी करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल डू शॉर्ट नोट्स। आई हैव टेकन 2 शॉर्ट नोट्स, राइट टू इक्वालिटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये दो मैंने लिए हैं शॉर्ट नोट्स में। सो द फर्स्ट वन, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। ये दो चीज़ें रखी गई हैं कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है, सबको समान सुरक्षा प्रदान की जाए। देन दिस फंडामेंटल राइट इज द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेज गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। तो ये एक भरोसा दिलाता है भारत के नागरिकों में। इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise her right to equality. ठीक है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो कोर्ट के सामने अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ राइट टू इक्वालिटी वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एट्सेट्रा। ठीक है, कोई किसी का फेवरेट नहीं रहेगा, कानून का कोई फेवरेट नहीं रहेगा, सभी व्यक्ति समान रहेंगे। ऑल इज इक्वल टू ऑल फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर। इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड आर बाउंड टू द जर्नल कोड ऑफ लॉ। अगर कोई व्यक्ति प्यून है या कोई व्यक्ति मंत्री है तो हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है। अगर वो कानून को भंग करता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। However, the president and governors have the same privilege. प्रेसिडेंट हो या गवर्नर्स हो, सबके साथ समान व्यवहार है। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली। हर एक सिचुएशन में कानून जो है वो समान रहेगा, इक्वल रहेगा। There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी भी क्लास के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ। The state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any social or economically backward classes or should कास्ट और क्लास। कोई भी बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल ट्राइब्स है, किसी के लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, वुमेन हो, बच्चे हों, उनके लिए। बाकी किसी ऐसे पर्टिकुलर क्लासेस के बेस पर ये नहीं कि मैन है तो इस क्लास के या उस क्लास के हैं तो उनके कास्ट या क्रीड के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाए। ऑल आर equal. Now, in matter of state public services, equal opportunity have to be offered to all the citizens. हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाए। However, the state is given permission to make decision regarding required qualification for said services. अगर कोई भी क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए निकली है, अगर आप एलिजिबल हो, यू कैन अप्लाई, चाहे आप किसी भी क्लास के क्यों ना हो। As a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is obliged and its practice in any form is prohibited and a punishable offense. हमारे देश से छुआछूत की भावनाओं को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है और संविधान में ये कानून बनाया गया, अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो करने वाला व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। ये एक अव्यवहारिक मतलब बिहेवियर माना जाएगा कि ये सही तरीका नहीं है किसी के साथ बिहेव करने का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है राइट टू इक्वालिटी का। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसके बारे में हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देयर आर सर्टन प्रिंसिपल विच आर गिवन बिलो। ठीक है, मॉडिफिकेशन यानी एक नवीन वातावरण क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू, वो देखेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, कि देश के नागरिक के विकास के लिए जो देश के पास फंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक क्लास के लिए।
Assessed and production of resources should not be distributed to certain group or section. This should be administered by state. ऐसा कहा गया कि प्रोडक्शन के जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या ना कि किसी पर्टिकुलर क्लास या व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए. इसको एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? सरकार द्वारा. नेक्स्ट, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. मैन हो या वुमेन हो, इक्वली पेमेंट दिया जाना चाहिए. Provision for good health for laborers working at place should be created because of financial constraints. The man, woman and young children working at unhygienic place or where health matter are retreated should not be allowed to happen. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अच्छा एटमॉस्फेयर, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, किसी को अनहाइजीन मिल रहा है, जिस वजह से उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है. तो एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराना चाहिए. स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट बाय लेबरर्स. स्टेट को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए इनके कामकाज को. इंडस्ट्रियल जो वर्क है उनको सपोर्ट करना चाहिए. Protection of children, youth against exploitation and against moral and material abandonment, and to live in a healthy and dignified environment. These principles should be developed by state. तो अगेन वो चीज़ रिपीट की गई है कि बच्चों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और एक्सप्लोट नहीं किया जाना चाहिए किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी का शोषण ना हो, और एक आत्मसम्मान से वो अपना जीवन व्यतीत कर सके. नाउ relief and leave at the time of delivery should be provided to women workers. Insurance, bonus, maternity leave, gratuity and other rights should be included in the policy. पॉलिसी ये भी बनाई जानी चाहिए कि अगर वुमेन वर्कर है तो डिलीवरी के टाइम पे उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, या एक ऐसा एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर किया जाना चाहिए कि सडन ऐसा कुछ हैपन होता है तो सारी फैसिलिटीज़ हों. To organize agricultural and animal husbandry on modern and prohibited the slaughter of cows and other useful milk producing cattle. A draft should be drawn for the livestock breed like donkey, bullocks, cows for the hurting the slaughter. तो ऐसा बोला गया है कि काऊ हत्या मतलब गौ हत्या नहीं करनी है, और कोई भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उनकी हत्या नहीं करनी है. और ये जिस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल में ये सारे एनिमल्स काम आते हैं, इन सबको भी स्लॉट नहीं करना है. नाउ इक्वल लीगल राइट टू ऑल स्टेट्स शुड ऑर्गेनाइज फ्री लीगल सर्विसेज टू द desired citizen who are financially feeble as well as incapable in getting so. ठीक है. अगर सो डियर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी करेंगे, आंसर इन ब्रीफ. थैंक यू.